नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बात करेंगे बिहार की। तो बिहार में कुछ दिनों पहले ही सीएम नीतीश कुमार ने केंद्र पर अनदेखी करने का बयान दिया था और कहा था कि केंद्र योजनाओं के लिए सही तरीके से पैसे नहीं दे रहा। अब नीतीश कुमार के बयान पर बीजेपी ने जवाब दिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा है कि केंद्र की राशि से बिहार का विकास हो रहा। बिहार 41,387 करोड़ अपने दम पर टैक्स वसूली करता है। वहीं केंद्र सरकार 76% राशि बिहार सरकार को दे रही है। 58,000 करोड़ के करीब जीएसटी के तौर पर केंद्र सरकार बिहार को सहयोग कर रही। उन्होंने कहा कि विजय चौधरी से अगर वित्त मंत्रालय सही तरीके से नहीं चल रहा तो वो किसी अच्छे व्यक्ति को दे दे। 90,000 करोड़ में अगर समझें तो बिहार सरकार की हिस्सेदारी केवल 24% है और सेंटर से 76% राशि मिलती है। विचार करना चाहिए कि कोई अच्छे व्यक्ति को वित्त मंत्री बनाए और बिहार की जनता को बरगलाने का काम नहीं करें। यहाँ जो भी विकास हो रहा है वह सब केवल और केवल केंद्र की राशि से हो रहा है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार अटकाने, लटकाने और भटकाने का काम कर रहे हैं। 40,000 करोड़ की वह गति शक्ति योजना हो, चाहे वह दरभंगा का एम्स हो, चाहे वह पूर्णिया का, बिहटा का, दरभंगा का एयरपोर्ट हो, जितने भी केंद्र के योजनाएं हैं उन सब को रोक करके केवल और केवल बिहार को नुकसान पहुंचाने का काम माननीय मुख्यमंत्री। वहीं दूसरी तरफ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने पटना स्थित पार्टी कार्यालय में झंडोत्तोलन किया। चिराग पासवान ने इस मौके पर अमर शहीदों को याद किया और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। लेकिन इसी बहाने उपेंद्र कुशवाहा के बहाने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आखिर कोई अपना हिस्सेदारी कैसे छोड़ देगा। चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार की अपनी पार्टी के नेताओं के प्रति रवैया जग जाहिर है। घमासान मचा है उपेंद्र कुशवाहा पर क्या बयान पूरे राजनीतिक परिक्रम को कैसे देख रहे हैं आप? भाई इस पे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। इट डजंट इवन मैटर, इट डजंट इवन कंसर्न। ये उनका अपना व्यक्तिगत मामला है, उनके पार्टी का अपना इंटरनल मैटर है। जहां एक तरफ उपेंद्र जी और सही कहते हैं भाई कि कोई अपना हिस्सा क्यों छोड़ेगा, पर वहीं पे जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ये बयान आता है, जिसको जहां जाना है, ये मुख्यमंत्री की सोच को दर्शाता है कि मुख्यमंत्री को ना अपने नेताओं की परवाह है, ना अपने नेताओं की चिंता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को है। और ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है भाई। ये वही मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष तक को अपमानित करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। किस तरीके से वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे ये कोई भूला है क्या? कितने दिन हुए शरद जी को गए हुए आज? तो ऐसे में जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का रवैया अपने पार्टी के नेताओं के लिए, अपने ही कार्यकर्ताओं के प्रति है, जब वो अपनी ही पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं कर सकते, सोचिए वो बिहारियों का क्या सम्मान करेंगे। बहरहाल मैं पुनः दोहराता हूँ, ये फैसला उपेंद्र कुशवाहा जी को लेना है। वहीं इन दिनों प्रशांत किशोर जनसुराज पदयात्रा में लगे हुए हैं और गोपालगंज जिले के भोरे प्रखंड में एक आम सभा के दौरान उन्होंने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जनता जिसे बटन दबाकर नेता बना रही है वो उनसे पूछने तक नहीं आ रहा कि आप किस दुर्दशा में जी रहे हैं। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर हमला बोलते प्रशांत किशोर ने कहा कि राधोपुर में 30 साल से एक गांव में सड़क ही नहीं बनी है, जबकि खुद तेजस्वी यादव पथ निर्माण मंत्री हैं। आज हम अरुआ जेकरा के राजा बनावत तनी जा बटन दबा के, रात के तो बात छोड़ दी, अब दिन में भी पूछने नहीं आ रहा है कि आप किस दुर्दशा में रह रहे। कोई गलती से अगर आ भी गई तो इतना सुरक्षा व्यवस्था लेकर चलता है, इतना पुलिस को लेकर चलेगा, इतना बड़ा स्टेज पर बैठेगा तो जनता से भेंटे नहीं थे। मान्यवर तेजस्वी जी जात रहन तो उनका गाड़ी के सामने ही कुल आदमी लौट गए राघोपुर में। 30 बरस से एक गांव में सड़क ही नहीं बना है। ये उप मुख्यमंत्री हैं, पथ निर्माण मंत्री हैं, उनके अपने क्षेत्र का ये दशा है। तो इन बिहार की 3 खबरों की चर्चा करेंगे हम, क्योंकि देखा जाए तो जिस तरह से नीतीश कुमार लगातार यह आरोप लगा रहे थे कि केंद्र की तरफ से उन्हें फंडिंग नहीं की जा रही है, योजनाओं के लिए विकास राशि नहीं मिल पा रही है, तो उसका जवाब दिया है बीजेपी ने। चिराग पासवान ने उपेंद्र कुशवाहा को लेकर नीतीश कुमार पर हमला बोला है, तो वहीं तेजस्वी यादव को लेकर प्रशांत किशोर ने सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि उनका जो निर्वाचन क्षेत्र रहा है राधोपुर, वहां के क्या हालात हैं
वहां के लोग कैसे दुर्दशा में जीवन यापन कर रहे हैं, इसे देखने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव क्यों नहीं आते हैं, ये सवाल उन्होंने खड़ा किया है। और सवाल ये भी उठाया है कि राघोपुर पहले से ही यादव परिवार से जुड़ा हुआ रहा है, लालू यादव और उनके लोग वहां से चुनाव जीतते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद राघोपुर आज भी इन हालातों से क्यों दो चार हो रहा है। वहीं प्रशांत किशोर लगातार जन सुराज यात्रा बिहार में कर रहे हैं और इस दौरान सीएम नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव पर हमले का कोई भी मौका नहीं चूकते हैं। वो गांव-गांव की यात्रा कर रहे हैं और ये सवाल भी खड़े कर रहे हैं। तो बिहार में इन तीनों मुद्दों को लेकर चर्चा चल रही है, क्योंकि देखा जाए तो एक तरफ से बीजेपी ने नीतीश कुमार को जवाब दिया है, बताया है कि कहां से कितने पैसे आ रहे हैं। वहीं चिराग पासवान ने उपेंद्र कुशवाहा को लेकर नीतीश कुमार पर हमला बोला है, तो प्रशांत किशोर ने सरकार पर यानी कि लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव पर हमला बोला है और राघोपुर को लेकर तीखे सवाल उनसे पूछे हैं कि आखिर राघोपुर इन हालातों से क्यों दो चार होने को मजबूर है। ये बातें चर्चा में आ रही हैं क्योंकि नीतीश कुमार जब अपनी यात्रा पर, समाधान यात्रा पर निकले हुए हैं, तो अक्सर लोगों को संबोधित करते हुए यह बातें कहते हैं कि केंद्र की तरफ से अब उन्हें अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पा रहा है, केंद्र की तरफ से पर्याप्त राशि नहीं मिल पा रही है, जिससे बिहार का विकास अवरुद्ध हो गया है। वो लगातार विशेष राज्य की बात करते हैं, फंड दिए जाने की बात करते हैं, लेकिन बीजेपी ने यह सवाल उठाया है कि आखिर कमी कहां है, ये बताएं। बीजेपी ने सवाल खड़ा करते हुए यह भी कहा है कि अगर वित्त मंत्रालय नीतीश सरकार नहीं संभाल पा रही है तो फिर किसी दूसरे शख्स को बैठाया जाए। उन्होंने कहा कि विजय चौधरी से अगर वित्त मंत्रालय सही से नहीं चल रहा तो किसी बेहतर व्यक्ति को वित्त मंत्रालय सौंपा जाए। वहीं चिराग पासवान भी लगातार बिहार के अलग अलग इलाकों का दौरा कर रहे हैं। उनका भी एक तरह से देखा जाए तो जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है उनकी तरफ से, और वो भी लगातार सीएम नीतीश कुमार पर हमले का कोई भी मौका चूकते हुए नजर नहीं आते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ पटना स्टूडियो से हमारे साथ प्रणव जुड़े हुए हैं। प्रणव, जिस तरह से नीतीश कुमार अपनी समाधान यात्रा के दौरान लगातार ये बातें कहते हैं कि केंद्र से उन्हें फंड नहीं मिल रहा, तो बीजेपी ने आज तथ्य रखे हैं, जवाब दिए हैं, क्या इसकी कोई प्रतिक्रिया सामने आई है क्या? देखिए, अभी तक जदयू की तरफ से अगर बात करें तो कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। देखिए, अमूमन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब भी समाधान यात्रा पर निकल रहे थे, लगातार इस तरीके के बातों को कह रहे थे, लेकिन अगर पिछले कुछ दिनों की बात करें तो नीतीश कुमार बीजेपी पर कुछ नहीं बोल रहे थे, काफी शांत दिख रहे थे। लेकिन कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक कार्यक्रम में शामिल होने एएन कॉलेज पहुंचे और जब वहां सवाल किया गया बीजेपी पर, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहीं ना कहीं काफी नाराज दिखे बीजेपी से। और जिस तरीके से उन्होंने कल हमला बोला, तो कह सकते हैं कि काफी लंबे समय के बाद और काफी दिनों के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन बातों को कहा। देखिए, हमेशा बीजेपी पर हमला जरूर करते थे, तथ्यों को रखते थे कि केंद्र सरकार से मदद नहीं मिल रही, बार बार हम सहयोग मांगते हैं, राशि नहीं मिलती है समय पर। लेकिन जिस तरीके से कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बयान दिया और जिस चीजों को कहा कि बीजेपी के लोग केवल प्रचार प्रसार में ही रहते हैं, काम से उन्हें कोई मतलब नहीं, जनता से उन्हें कोई मतलब नहीं, यही एक बड़ा कारण है कि जिसके बाद बीजेपी के आज जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार प्रदेश के, उन्होंने पूरा डेटा दिया और बताया कि केंद्र सरकार कितनी मदद कर रही है। करीब 100 से अधिक योजनाएं चल रही है, उसके तहत लाभ मिल रहा है, जीएसटी में भी सब्सिडी दी जा रही है, उससे भी बिहार को लाभ मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि संजय जायसवाल ने पूरी जानकारी साझा की और पूरा एक डेटा दिया है। उस डेटा के जरिए बिहार सरकार को, खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जवाब दिया है कि आपने किस बिनाम पर कहा कि केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही। जो भी चीज केंद्र सरकार कर रही थी वो संजय जायसवाल ने पेश किया है। लेकिन देखिए, एक बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी दावा कर रही है कि केंद्र सरकार मदद कर रही है बिहार की, और बिहार में जो काम हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के ही दम पर हो रहा है, यानी कि बिहार में विकास केंद्र सरकार की राशि से हो रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करें या फिर उनके कैबिनेट के जो मंत्री हैं उनकी बात करें, तो उनका हमेशा से आरोप रहा है कि राशि समय पर नहीं मिल पा रही है। खासकर बात करें अगर ग्रामीण विकास विभाग की, तो जो मंत्री हैं श्रवण कुमार, वो बार बार इन बातों को कहते हैं कि करीब मनरेगा के जो लोग हैं, मनरेगा कार्य दिवस हम दे रहे हैं, लक्ष्य हमारा पूरा हो गया, लेकिन 1000 करोड़ से अधिक की राशि बकाया है, वो नहीं आ पा रही है, मजदूरों को भुगतान नहीं हो पा रहा है। इसके साथ ही साथ विभिन्न विभागों की अगर बात करें, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की बात करें या फिर अन्य कई इस तरह के विभाग हैं जहां पर कहीं ना कहीं राशि का मामला फंसा दिख रहा है। यही कारण है कि
नीतीश सरकार में जो मंत्री हैं, खासकर जदयू कोटे की बात करें या फिर राजद कोटे की बात करें, तो लगातार ये बात कहते आ रहे हैं कि राशि नहीं मिल रही है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा कन्फ्लिक्ट है। लोग काफी चिंतित होंगे, क्योंकि जहां एक और सरकार कह रही है कि राशि नहीं मिल रही, डेटा वो भी पेश कर रहे हैं कि कितना बकाया है, कितना मिला, और एक और बीजेपी डेटा दे रही है कि कितना हम काम कर रहे हैं, कितना नहीं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अब जो राशि का फंडा है उस पर कहीं ना कहीं राजनीति शुरू हो गई है बिहार में, क्योंकि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से बीजेपी पर हमला बोला, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी अपने बचाव में कुछ ना कुछ पेश करेगी, और यही कारण है जी संजय प्रणव, जायसवाल इसके साथ साथ बिहार में इन दिनों चिराग पासवान और प्रशांत किशोर भी लगातार दौरे कर रहे हैं। चिराग पासवान जहां लगातार अब नीतीश कुमार पर हमलावर हैं, चाहे उपेंद्र कुशवाहा को लेकर या दूसरे मुद्दों को लेकर, वहीं प्रशांत किशोर सीधे सीधे तेजस्वी यादव पर राघोपुर को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए राघोपुर की अगर हम बात करें तो तेजस्वी यादव का विधानसभा क्षेत्र है, तेजस्वी यादव वहां से जीतते आ रहे हैं, लेकिन वहां के लोगों की सबसे बड़ी समस्या है कि सड़क अभी तक नहीं बन पाई है। राघोपुर जाने के लिए आज भी कोई भी लोग जाए वहां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव या फिर कोई भी नेता, आम लोगों को जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता है। काफी दूर तक पानी के जरिए नाव से गाड़ियां वहां जाती है, और फिर बालू की सड़क है, वहां से होते हुए राघोपुर जाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं वो एक बड़ी समस्या काफी समय से रही है। हालांकि तेजस्वी यादव ने लोगों से ये अपील भी की थी और लोगों को ये भरोसा भी जताया था कि सरकार लगातार काम कर रही है और जल्द से जल्द निर्माण भी होगा। अब देखिए, बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, उनका वो क्षेत्र है राघोपुर, और पथ निर्माण विभाग के मंत्री भी हैं, पथ निर्माण विभाग भी उनके पास है। तो कहीं ना कहीं लोगों में थोड़ी नाराजगी जरूर दिख रही है, क्योंकि उनके क्षेत्र के एक तो विधायक हैं, ऊपर से उप मुख्यमंत्री, और विभाग भी उनके पास है। ऐसे में जब सड़क नहीं बन रही है तो लोगों को एक कहीं ना कहीं जो उम्मीद थी, वो कहीं ना कहीं अब लोगों का जो धैर्य था वो कहीं ना कहीं टूट रहा है। इसलिए लोग ये मांग कर रहे हैं कि सड़क का निर्माण जल्द से जल्द हो। और देखिए, लोगों की मांग है तो जाहिर सी बात है कि जो विपक्ष है वो इस मामले को जरूर उठाएगा, और इसी मामले को टैकल किया है प्रशांत किशोर ने भी। प्रशांत किशोर ने बड़ा आरोप भी तेजस्वी यादव पे लगाया है कि विभाग भी उनके पास है, क्षेत्र भी उनका है, लेकिन इसके बावजूद अब तक सड़क नहीं बन पाई। बिहार में क्या विकास हो रहा है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन देखिए, वहां पर राघोपुर की अगर हम बात करें तो काफी लंबे समय से इसी तरीके से लोग आना जाना अपना करते थे, लेकिन जब बिहार में एनडीए की सरकार बनी थी उस समय भी लोगों को वादा किया गया था कि सड़क जरूर बनेगी। तेजस्वी यादव वहां से विधायक भी बने थे, नेता प्रतिपक्ष थे उस समय, उन्होंने लोगों को बार बार आश्वासन दिया था। अब महागठबंधन की सरकार है, तेजस्वी यादव सरकार में है, और जिस तरीके से जब वो राघोपुर कल गए थे, इसके पहले भी गए थे, तो लोगों ने कहीं ना कहीं उनसे मांग रखी कि जल्द से जल्द सड़क का निर्माण हो। तेजस्वी यादव ने भी इन बातों को कहा है कि जल्द सरकार इसको लेकर के काम करेगी, सड़क बन जाएगा। लेकिन अब देखना होगा कि सड़क कब तक बनती है और लोगों का जो धैर्य है वो कब तक बना रहता है। जी उदय। चलिए प्रणव, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात ये होगी कि जो सवाल लगातार बीजेपी की तरफ से खड़े किए जा रहे हैं, नीतीश कुमार वित्त मंत्रालय को लेकर क्या कुछ जवाब देते हैं, वहीं राघोपुर को लेकर तेजस्वी यादव आगे क्या कदम उठाते हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर अब उनके निर्वाचन क्षेत्र राघोपुर को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं।